नमस्ते। तो कभी सोचा है कि सिर्फ 5 आम से लगने वाले शब्द आपकी सोचने की शक्ति को कैसे पूरी तरह बदल सकते हैं? आज हम बस यही करने वाले हैं। इन 5 शब्दों को लेंगे और उन्हें कामयाबी के लिए एक जबरदस्त टूलकिट में बदल देंगे। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये सोचने के औजार हैं। कभी सोचा है इस बारे में? देखिए, सही शब्द चुनना सिर्फ अच्छी बातचीत करने के लिए नहीं है। नहीं, ये हमारी सोच में ना एक क्लैरिटी लाता है और कामयाबी के लिए ऐसे रास्ते खोलता है जिनके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता। तो चलिए देखते हैं कैसे। तो आज का सफर कुछ ऐसा रहेगा। हम पहले बाहरी हालातों से शुरू करेंगे, फिर कम्युनिकेशन की बारीकियों को समझेंगे और आखिर में उस अंदरूनी ताकत पर फोकस करेंगे जो कामयाबी के लिए सबसे जरूरी है। तो तैयार हैं? चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले उन शब्दों पर ध्यान देते हैं जो कामयाबी की नींव रखते हैं। वो शब्द जो हमें बताते हैं कि एक परफेक्ट माहौल कैसा होता है और एक बेहतरीन नतीजा आखिर दिखता कैसा है। हमारा पहला शब्द है कंड्यूसिव। इसका सीधा सा मतलब है ऐसा माहौल बनाना जो किसी काम के लिए मददगार हो। सोचिए, एक शांत कमरा पढ़ाई के लिए कंड्यूसिव होता है ना? बिल्कुल उसी तरह एक पॉजिटिव टीम का माहौल नए नए आइडियाज के लिए, मतलब क्रिएटिविटी के लिए कंड्यूसिव होता है। ये सब कुछ कामयाबी के लिए सही स्टेज तैयार करने के बारे में है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि कंड्यूसिव क्या है और क्या नहीं। ये एक मददगार, एक फायदेमंद माहौल बनाने के बारे में है, ना कि ऐसा माहौल जो रुकावटें डालें। तो खुद से ये सवाल जरूर पूछिए, क्या मेरा अभी का माहौल मेरे लक्ष्यों के लिए सहायक है या बाधक? ठीक है, एक बार जब माहौल सही हो गया तो हम किस तरह के नतीजे की उम्मीद करें? यहीं पर हमारा अगला शब्द आता है, इम्पेकेबल। इसका मतलब है एकदम परफेक्ट, जिसमें कोई भी गलती या कोई भी कमी न हो। ये वो स्टैंडर्ड है जिसे हम अपने काम में पाना चाहते हैं। तो इम्पेकेबल का मतलब है फ्लॉलेस, परफेक्ट, और इसका उल्टा डिफेक्टिव या अधूरा। जब हम कहते हैं ना कि काम इम्पेकेबल है, तो हम एक ऐसे लेवल की बात कर रहे हैं जिस पर कोई उंगली ही नहीं उठा सकता, जैसे किसी आर्टिस्ट की एक फ्लॉलेस परफॉर्मेंस। तो सवाल ये है कि एक सहायक माहौल में इम्पेकेबल यानी उत्तम परिणाम कैसे हासिल करें? इसका जवाब छिपा है साफ सुथरे संवाद में। भ्रम से निकलकर स्पष्टता की ओर बढ़ने के लिए सही शब्दों का इस्तेमाल करना ही सब कुछ है। बेहतरीन नतीजों के लिए आइडियाज का एकदम क्रिस्टल क्लियर होना जरूरी है, और इसके लिए हमारा टूल है एल्यूसिडेट करना, यानी किसी भी मुश्किल आइडिया को और साफ करना, उसे अच्छे से समझाना, ताकि टीम में कोई कंफ्यूजन ना रहे और सब एक ही डायरेक्शन में काम करें। और हमें चीजों को एलुसिडेट करने की जरूरत पड़ती ही क्यों है? क्योंकि अक्सर बातें एम्बिगुअस होती हैं, मतलब अस्पष्ट, या जिसके एक से ज्यादा मतलब निकल सकते हों। एम्बिगुअस इंस्ट्रक्शंस या फीडबैक, यही तो सारी गलतफहमियों और गलतियों की असली जड़ हैं। यहां पर इन दोनों के बीच का फर्क एकदम साफ दिखता है। एक तरफ है एल्यूसिडेट, जिसका लक्ष्य है क्लैरिटी यानी स्पष्टता, और दूसरी तरफ है एम्बिगियस, जो सिर्फ कंफ्यूजन पैदा करता है। सफल कम्युनिकेशन जानते हैं क्या है? वो हमेशा क्लैरिटी और कंफ्यूजन के बीच की इस लड़ाई को जीतने के बारे में है। ठीक है, हमने बाहरी माहौल और बातचीत की तो बात कर ली, लेकिन तब क्या होता है जब चीजें हमारे प्लान के हिसाब से नहीं चलती? तब हमें एक अंदरूनी गुण की जरूरत होती है, और वो गुण है रेजिलिएंट होना। इसका मतलब है मुश्किलों या बदलावों से जल्दी से उभरने की काबिलियत। जरा उस एथलीट के बारे में सोचिए जो चोट लगने के बाद और भी मजबूत होकर वापस आता है। बस यही है रेजिलियंस, गिरने के बाद फिर से उठ खड़े होने की जबरदस्त ताकत। पता है, रेजिलिएंट होने का मतलब सिर्फ मजबूत होना नहीं है, बल्कि एक बांस की तरह फ्लेक्सिबल होना भी है, जो तूफान में झुक तो जाता है पर टूटता नहीं। इसका ठीक उल्टा है एक सूखी टहनी की तरह कमजोर या नाजुक होना। तो याद रखिए, असली ताकत फ्लेक्सिबिलिटी में ही है। तो अब हमने इन 5 शक्तिशाली शब्दों को समझ लिया है: कंड्यूसिव, इम्पेकेबल, एल्यूसिडेट, एम्बिगुअस और रेजिलिएंट। अब देखते हैं कि ये सब मिलकर कामयाबी का एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान कैसे बनाते हैं। देखिए, ये सिर्फ शब्दों की एक लिस्ट नहीं है, ये तो सफलता की एक पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी है। एक सहायक यानी कंड्यूसिव माहौल से शुरू करें। अपने विचारों को साफ साफ एलुसिडेट करें ताकि कोई भी बात एम्बिग्युअस न रह जाए। फिर एक इम्पेकेबल काम का लक्ष्य रखें, और अगर रास्ते में कोई भी मुश्किल आए तो रेजिलिएंट बने और एक जोरदार वापसी करें। देखा, ये 5 शब्द मिलकर कामयाबी का एक पूरा सर्कल बनाते हैं। और आखिर में एक सवाल, अपने अगले बड़े प्रोजेक्ट या लक्ष्य के बारे में सोचिए।
इस शक्तिशाली टूल किट में से आप कौन सा शब्द सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि याद रखिए, सही शब्द से ही सही एक्शन की शुरुआत होती है।